हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। हम लोगों ने क्लास 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे लोग, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर। आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर कितना है आप लोग का? लेक्चर नंबर 3 है। ध्यान दीजिए, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या जानेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जितने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके हम लोग फॉर्मूला के बारे में जानेंगे लोग। किसके बारे में? फॉर्मूला के बारे में। यानी रैखिक बहुपद में कितने फॉर्मूले होते हैं, शून्य क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लोग। कुछ आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हैं, आपको बनाना है। हम अगर ना बनेगा तो हमें आपको बनवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे लोग रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे लोग? रैखिक बहुपद के बारे में। आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद होता क्या है, तो बता दें कि रैखिक बहुपद जो होता है वो एक घात वाला होता है। मतलब घात कितना होता है? एक होता है। यानी कोई बहुपद है, कोई भी चर राशि बहुपद है, उसके चर राशि का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोले थे लोग। और इसका आपका व्यापक रूप भी बता दिए थे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। क्या बाबू? व्यापक रूप। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि जो ए होता है किसके बराबर नहीं होता है, तो आपको बता दे ए जो होता है कभी 0 के बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्या होते हैं, लिखते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक। जब क्या होता है कि हम लोग जब इसका शून्यक निकालते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है। बनता है क्या है? उसका फॉर्मूला होता है कि माइनस बी बटा ए। क्या बनता है बाबू? माइनस बी बटा ए। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बाबू? शून्यकों का योगफल। यानी जब हम लोग बहुपद रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी एक्स का जब शून्यक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस में बी बटा ए आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4। अगर आपसे पूछा जाए कि एक चीज इसमें बार बार जिक्र हो रहा है जिसका नाम है शून्यक। आखिर समझिए, आखिर शून्यक होता क्या है। अच्छा, एक बात बताइए कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए कि रैखिक बहुपद जो होती है उसको शून्यक कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, आगे क्या है कि क्वेश्चन दिया 2x प्लस 4। ध्यान दीजिए कि आखिर शून्यक होता क्या है। शून्य का मतलब होता है कि बताइए कि x के पास कौन ऐसी संख्या आएगी, मतलब x की जगह पर x का क्या मान आएगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। किसके बराबर? 0 के बराबर आ जाना चाहिए। एक बात, अगर हम कोई इसको मान लेते हैं कि मान लें कि px जो है 2x प्लस 4 के बराबर है। हम 2x बराबर px बराबर क्या मान लें? 2x बराबर 4। अगर हम x का जगह पर -2 रखते हैं, कितना रखते हैं बाबू? -2 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 गुना -2 और प्लस में हो जाएगा 4। यानी जब गुना करेंगे तो -4 और +4, यानी इसके कितने क्या चीज के बराबर आ जाएगा? 0 के। तो इससे क्या मालूम चला? मालूम यही चला कि जो ये क्वेश्चन दिया गया था 2x प्लस 4, इसका मात्र एक ही शून्यक है, और जो शून्यक आया है वो क्या आया आपका? -2। क्या आया है? -2। क्या है? -2। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में -2 के अलावा इस क्वेश्चन में आप कोई भी संख्या रखिए। क्या बोले कि इस क्वेश्चन में 2x प्लस 4 के जगह पर -2 के अलावा कोई भी संख्या रखिए, क्या आप उसको 0 के बराबर ला सकते हैं? इसको 0 के बराबर ला सकते हैं? 2x प्लस 4 फॉर्मेट जो है उसको 0 के बराबर कभी ला सकते हैं? कभी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? कि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है एक ही होता है। उसके अलावा आप -2 के अलावा कोई दूसरा संख्या ना रख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन को 0 के बराबर ला दे।
तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग को इस तरह नहीं बनाना है, हम लोग तो मन से रखें, हम अपना मन से रखें कि -2 रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। आपको किस तरह बनाना है, जैसे माने शून्य को निकालने के लिए बोल देगा तो आप क्या कीजिएगा, 2x + 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है 2x + 4। अगर आपसे पूछे कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो देखिए जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग बराबर में 0 दे देते हैं। क्या देते हैं? 0 दे देते हैं। देखिए जैसे अगर मानना है तो इसको मान लीजिए, क्या मानना है, मान लीजिए कि माना px फॉर्मेट में मान लीजिए कि 2x + 4 है, और जब हम शून्य को निकालते हैं तो जो px होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जो px होता है किसके बराबर होता है बाबू, 0 के बराबर होता है। अगर हम यदि क्या करें कि px की जगह फॉर्मेट में क्या 2x + 4 है, यानी 2x + 4 और बराबर में दे दे 0, तो अब एक बात बताइए 2x से बराबर प्लस या दूसरा क्या चल जाएगा, -4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -4 बटा में 2, और बटा में हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं कि 2x + 4 बराबर 0 है, 2x + 4 बराबर में 0 है, क्या है, 2x + 4 बराबर में 0 है, तो यानी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो -4, और एक x बराबर -4, और यहाँ पे 2 गुना में है यानी भागा में आ जाएगा, कटेगा 2 दा में, यानी x बराबर कितना आया, -2। क्या है x के बराबर, -2 आया। मतलब हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब बनाते हैं जब भी शून्य निकालना रहता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और है, क्वेश्चन है आपके सामने कि 4x -8, अगर पूछ दे कि बताइए इसका शून्य क्या, तो हमको बताइए कि इसका शून्य क्या होगा। शून्य के मतलब समझे, पहले बात बताइए कि शून्य के मतलब समझे कि नहीं। शून्य के मतलब ही होता है, देखिए बहुत बच्चे तो होता है कि शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है, लेकिन असली मतलब शून्य का ना समझता है सब बच्चे क्या कि शून्य होता क्या है। तो बस शून्य का मतलब यही समझिए, समझिए कि x के जगह पर कौन ऐसी संख्या आएगी। क्या बोले कि शून्य का मतलब यही होता है कि x के जगह पर कौन ऐसी संख्या आएगी कि जब x के जगह पर उसका मान रखें तो जब इसको हल करे, सॉल्व करे, तो 0 के बराबर आ जाए। शून्य का मतलब यही होता है। ठीक है, क्या बताए हैं कि अगर इसको अगर px के फॉर्म में मान लेते हैं कि माना px बराबर कितना है, px बराबर 4x - 8 है, तो शून्य जब भी निकालेंगे तो px किसके बराबर होगा, px हमेशा 0 के बराबर होगा, तो यानी px का जब कितना है मेरे 4x - 8 और बराबर में 0। अगर हम लोग यहाँ से 4x बराबर -7 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 होगा, यानी x बराबर 2 होगा। ठीक है, इस बात को समझे, यानी इस क्वेश्चन में x का जगह पर, इस क्वेश्चन में जब x का जगह पर 2 रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आशा है कि आप शून्य के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गए कि आखिर शून्य होता क्या है। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं ना होगी, आपसे कोई पूछ दे कि बताइए रैखिक बहुपद के शून्य कई होता है, तो बता दीजिएगा नो, कोई दिक्कत नहीं ना है, हमेशा बताइए कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विघात बहुपद। आगे क्या है बच्चा पार्टी, आगे हम लोग को जानना है द्विघात बहुपद के। ठीक है, द्विघात बहुपद देखिए क्या होता है द्विघात बहुपद का भी आपको पहले व्यापक रूप जानिए। व्यापक व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब एक बात बताइए कि a किसके बराबर नहीं होता है, a हमेशा किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। a किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर कभी नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बात और आपसे पूछते हैं कि बताइए कि द्विघात बहुपद के शून्य कई गो होता है, द्विघात बहुपद का शून्य कई गो होता है, तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है। कितना होता है बच्चा, 2 होता है द्विघात बहुपद का शून्य कितना, 2। आगे इसके इसमें 2 फार्मूला बनता है, इसमें कितने फार्मूला बनते हैं, 2 फार्मूला बनते हैं। अब 2 फार्मूला कौन कौन है, चलो ध्यान देते हैं। पहला है क्या है, व्यापक रूप हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, पहले इसमें एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है -b/a। क्या होता है,
माइनस बी बटा ए। कुछ और बात बताते हैं, एक चीज पढ़े होंगे गुणांक के बारे में, बताए थे गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 4। क्वेश्चन है, पूछा गया एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है। एक्स का गुणांक कितना है, -4 है। और जो लास्ट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अचर पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग गुणांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब बताइए माइनस जो बी आया है, बी ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो यही लिख सकते हैं ये जो बी है ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और बट्टा एक्स का गुणांक है बट्टा, और जो ए है ए किसका गुणांक दिख रहा है, ए दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात को समझे, यानी बी हमको क्या दिख रहा है, एक्स का गुणांक है, और ये क्या है चीज का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है बाबू, सी बटा ए। यानी अब एक बात बताइए, इसमें सी क्या चीज है, देखिए सी क्या चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद, अचर पद। ठीक है, और आप देखिए कि जो ए क्या चीज होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को, इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जब भी हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, देखिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग तो उसमें क्या जब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो उसमें शून्य का आएगा। शून्य कितना आएगा, 2 आएगा। एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं। तो जो शून्यकों का योगफल है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा, क्या बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, माइनस बी बटा ए के। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल मतलब होता है गुणा करना, यानी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए के। कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए के। इस बात को याद रखिएगा। याद रखना है मात्र 2 चीज, क्या चीज, पहले 3 चीज, कि द्विघात बहुपद का शून्य का 1 होता है तो द्विघात बहुपद का शून्य का 2 होता है। शून्यकों का, जब द्विघात बहुपद का कोई क्वेश्चन है और पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है तो हम बताएंगे माइनस में बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस में बी बटा ए होता है। और शून्यकों का जब शून्यकों का गुणनखंड के फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, किसका फॉर्मूला होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, बहुत सारे इसके उपयोग है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में, दो फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम लोग केवल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन जानेंगे, शून्य को निकालना, उसके बाद उसमें संबंध बताना, शून्यकों और गुणकों में संबंध भी पूछता है आपके चैप्टर में है 2.2 में जो प्रश्नावली है उसमें 2.2 में आपको क्वेश्चन भी है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि शून्य के निकालिए, और शून्य के निकालने के बाद गुणांकों और संबंध उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या बताइए, संबंध बताइए। तो हम लोग ये चीज सीखेंगे लोग, लेकिन इसमें हम लोग केवल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे क्या है, आगे है त्रिघात बहुपद। आगे क्या है, त्रिघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद के सबसे पहले जानेंगे लोग व्यापक रूप। पहले क्या जानेंगे लोग, व्यापक रूप। एक बात बताइए, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में होता है डी। क्या होता है, प्लस में डी। इसमें भी क्या एक शर्त रहता है, शर्त यही रहता है कि ए कभी बराबर नहीं होगा 0 के, ए कभी बराबर नहीं होगा 0 के। इस बात को याद रखिएगा, चलिए याद रखिएगा, ए हमेशा किसके बराबर नहीं रहेगा, 0 के बराबर नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए
त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। हम लोग क्या पढ़े? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक? 1। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3। ठीक है, इसके व्यापक रूप के भी बारे में जान गए। अब इसके जानते हैं, इसमें जैसे रैखिक बहुपद में कितना फॉर्मूला था? रैखिक बहुपद के एक फॉर्मूला था। द्विघात बहुपद था, उसमें कितने फॉर्मूले आ रहे थे? 2 फॉर्मूले आ रहे थे। जब त्रिघात पढ़ेंगे तो इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है बाबू? -b/a। देखिए यहाँ पे चेंज क्या होता है, उसमें जब b आ रहा था वो x के बगल में था द्विघात बहुपद में, तो हम लोग उसे क्या कर रहे थे? x के गुणांक। लेकिन इसमें देखिए b जो है x स्क्वायर के बगल में है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक और बट्टा a क्या है? एक्स क्यू के बगल में है, तो यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? एक्स क्यू का गुणांक। क्या होगा? एक्स क्यू का गुणांक होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए कि इसमें जब सुनेगा कितने सुनेंगे 3। अब उसके फॉर्मूले कितने हो जाएंगे? फॉर्मूले हो जाएंगे, पहले उसको मान कितने लेंगे? एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा और एक को मान लेते हैं गामा। तो यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में b/a। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है 2-2 करके 2-2 करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। क्या होता है बाबू? c/a होता है। अब c किसका गुणांक है? तो c किसका गुणांक है? तो लिखेंगे क्या? x का गुणांक। x का गुणांक, x का गुणांक। क्या होता है फॉर्मूला? c/a। यानी जो c होगा वो क्या चीज का गुणांक होगा? x का गुणांक होगा। और जो a होगा, a किसका गुणांक होगा? एक्स क्यू का। एक्स क्यू का गुणांक होगा। ठीक है, देखिए इसको 2-2 करके शून्य का योगफल क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। यानी क्या होता है? फॉर्मूला c/a। 2 नंबर। 3 नंबर फॉर्मूला होता है, 3 नंबर फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है माइनस में d/a होता है। अच्छा एक बात बताइए, d क्या है? देखिए तो d है आपका अचर पद। क्या है बाबू? अचर पद। और एक बात बताइए, d अचर पद है तो a क्या है? a है आपका एक्स क्यू का गुणांक। क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। क्या है बाबू? एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसको हम किस लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में d/a। समझ गए? हम लोग को बहुपद के फॉर्मूला के बारे में जान गए। क्या क्या था त्रिघात बहुपद में? त्रिघात बहुपद में शून्यकों का फॉर्मूला होता है माइनस में b/a। एक बार जब ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे इसका जांच भी करेंगे लोग। ऐसा बात नहीं, जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जब क्वेश्चन देंगे तो इसका जांच भी करेंगे लोग कि जो फॉर्मूला लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि ना, सही है कि नहीं है। इसका जांच करके आपको प्रूफ करके बताएंगे कि वाला जो -b/a c/a माइनस d/a। ठीक है, क्या था? शून्य याद कर लीजिए, शून्य का योगफल -b/a। 2-2 करके शून्य का योगफल का गुणनफल कितना हो जाएगा? c/a और शून्य का गुणनफल माइनस में d/a। इस 3 फॉर्मूला को आप ध्यान में नोट में रखिएगा। ठीक है,
याद याद कर लीजिएगा तीनों फॉर्मूला को। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन इतनी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एक बात बताइए, पहले जुड़ जान लेते हैं, जुड़ यानी पहले जानते हैं जुड़ के बारे में। चलिए, अगर x प्लस एक्स रहेगा तब क्या करेंगे, तब क्या होगा। ध्यान दीजिए कि जब दोनों तरफ प्लस रहेगा, दोनों तरफ प्लस रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा। अगर माइनस में दोनों रहेगा, एक्स प्लस छोड़िए एक्स माइनस वाला है, ध्यान दीजिए, अगर x प्लस एक्स रहेगा तो इसको जोड़िए, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग चर पद की बात करते हैं उसमें क्या होता है कितने अलग अलग अगर चर रहते हैं तो उसको कभी जोड़ते नहीं है, मतलब वो जुड़ता ही नहीं है। अगर आपको एबीसीडी में के कोई अलग लेटर आ जाए कि बताइए कि आप हमको जोड़ के बताइए कि x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा, तो कहिएगा ये जुटेगा कभी नहीं, कहिएगा ये जुटेगा कभी नहीं, मतलब ही नहीं जुटेगा, ये केवल x प्लस वाई के वाई भी रह जाएगा। अगर एक चीज इसमें एक और चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि x के पावर 3 पूछ दे और x के पावर 2 पूछ दे, पूछ कहे कि बताइए इसको जोड़ के बताइए कितना होगा, तो कहिएगा जुटेगा नहीं, घात बराबर नहीं तो नहीं जुटेगा। याद रहेगा, पहला कि अगर चर अलग अलग चर दिख जाए अलग अलग कभी नहीं जुड़िएगा, वो जुटेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट कि अगर घात भी अलग दिख जाए, क्या दिख जाए, घात, घात भी अगर अलग दिख जाए तो नहीं जुड़ता है, उसको जोड़िएगा नहीं, उसको सेम उसी तरह उसको लिख दीजिएगा। मतलब ये भी जो चीज है नहीं जुटेगा, ये भी इस तरह के एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 7x के पावर 3 प्लस 7y के पावर 3, कहिएगा सर जी तो घात एक जैसा नहीं, इसको जोड़ दीजिए। बाबू ध्यान दो, घात एक जैसा है, घात एक है, लेकिन देख लो यहाँ पे x के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे y है, क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा। ध्यान दीजिए, जुटेगा कब, जब सब फॉर्मेट एक जैसा हो तब। संख्या कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, संख्या कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, केवल मतलब है तो ये जो चर दिख रहा है और घात दिख रहा है केवल उससे मतलब है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, केवल हो जाएगा 7x के पावर 3 और 7y के पावर 3, इतना ही कि इतना ही आपका रह जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कुछ मतलब कितना बच्चे क्या करते कि 7 लिखते, 7 7 14 और x की y की बगल में लिख देते। कभी गलती मत कीजिएगा, इसके बाद आप कभी गलती नहीं करना है। अगर आपसे पूछ दे x के पावर 6 है और y के पावर 6 है, क्या जुटेगा x के पावर 6 y के पावर 6, कहिएगा पावर तो सेम है लेकिन ये देखिए x y के फॉर्मेट में है, एक x है एक y है, नहीं जुड़िएगा कभी। ये आप इसी तरह लिख दीजिएगा, x के पावर 6 हो जाएगा, y के पावर 6 हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ना है, ना घटाना है। अगर घटाओगे फॉर्मेट में रहे x के पावर 9 और 4y के पावर 9, क्या घटेगा ही, कभी मत घटाइएगा, ये घटेगा ही नहीं। देखिए एक्स वाई अलग अलग है कि नहीं, तो ये नहीं घटेगा, यानी इसी तरह हो जाएगा x के पावर 9 माइनस 4y के पावर 9, इसी तरह रह जाएगा। अगर कह दे कि बताइए 7x में से 4x के पावर 2 घटा दीजिए, तो कहिएगा नहीं घटेगा, कारण क्या है, पावर है यहाँ पे 1 यहाँ पावर है 2, ये भी नहीं घटेगा, यानी ये भी इसी तरह हो जाएगा 7x माइनस 4x के पावर 2। क्या ये घटेगा बताइए, 9y माइनस 7y घटेगा कि नहीं घटेगा, कहिएगा ये तो घट जाएगा, कैसे घटेगा, y है, आराम से घटेगा। जब फॉर्मेट दिख रहा है एक जैसा आप घटा दीजिए, 7y में से 9y घटेगा तो आपका बचेगा 2y। अगर पूछ दे कि 7x के पावर 4 है और 3y के पावर 4 है, क्या ये घटेगा, तो कहिएगा जरूर घटेगा, कारण है कि x के पावर 4 है y के पावर 4 है, बिल्कुल ना घटेगा। नहीं घटाइएगा कि एक्स वाई के फॉर्मेट चेंज है अलग अलग है तो घटेगा नहीं, तो आपका इसी तरह रह जाएगा, 7x के पावर 4 और 3y के पावर 4 हो जाएगा, नहीं घटेगा। ध्यान दीजिए, अगर पूछ दे 8a के पावर 4 है और 5a के पावर भी 4 है, घटेगा कि नहीं घटेगा बताइए, तो ये आपका आसानी से घट जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है और पावर सेम है, तो आसानी से घट जाएगा। इसको घटा लीजिएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3a के पावर 4 हो जाएगा,
ठीक है। पावर इन है कि पावर छोड़ दीजिएगा, जितना घटाइएगा संख्या तो लिखिएगा, लेकिन ये के जैसे उतरता है, इसमें कोई आप बदलाव नहीं कीजिएगा। आप देखिए जोड़ घटाव कभी कीजिएगा तो बस एक ही बात को ध्यान दीजिएगा, कौन जुटेगा कौन घटेगा। अगर पावर अलग दिख जाए उसको मत घटाइएगा। पावर आपको अलग दिख जाता है उसको ना जोड़िए ना घटाइए, सेम उसको उसी तरह लिखिए। दो तीन बातें और है कि अगर एक्स और वाई मतलब अगर अगर चर भी अलग अलग दिख जाता है तो उसको भी बिल्कुल आप घटाइएगा नहीं, ना उसको जोड़िएगा, सेम उसको आप उसी तरह लिख दीजिएगा। ठीक है। आशा है कि जोड़ और घटाव आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए कुछ गुना की तरफ चलते हैं। गुना देख लीजिए, गुना है एक्स गुना एक्स, क्या होगा बताइए। जब एक्स में एक्स से गुना करेंगे, याद रखिएगा कि जब पावर में जब गुना होता है तो पावर में जो पावर होता है पावर वो जुड़ जाता है, यानी पावर पावर जो होता है जुड़ा जाता है। एक बात बताइए कि यहाँ पावर है एक और यहाँ पावर है एक, तो क्या कीजिएगा, दोनों एक जैसा है तो एक्स लिख दीजिए और पावर बस जोड़ दीजिए, एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक हो जाएगा आपका दो हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे y की पावर 4 है और गुना करना है y के पावर 4 से, बताइए गुना होगा, जरूर गुना होगा। बस अगर एक जैसा है तो y y है तो यहाँ पे y लिखिए और पावर को 4 4 होता है 8, पावर को जोड़ दीजिए। क्या इसमें एक अलग करके बताइए कि y की पावर 3 है और y के पावर 5 है, क्या ये गुना होगा कि नहीं होगा, पावर अलग है तो बताइए। पावर अलग है तो गुना होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा कि गुना हो जाएगा। कारण क्या है कि जोड़ घटाव में केवल पावर अलग रहता है तो ना उसको जोड़ते हैं ना घटाते हैं, लेकिन गुना में जब गुना कीजिएगा तो पावर क्या कीजिएगा, हमेशा उसको जोड़ दीजिएगा। पावर हम गुना में पावर जो हमेशा होता है हमेशा जुड़ जाता है। अच्छा जुड़ता कब है, ध्यान दीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ए के पावर ए के पावर एन गुना ए के पावर एम इंटू होता है ए के पावर एम, यहाँ पे होगा बाबू एम होगा, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन जो होता है ए के पावर एम प्लस एन होता है। यानी पावर में जब ए जब फॉर्मेट एक जैसा रहेगा तो ए लिखिएगा और पावर पावर क्या कर दीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को हमेशा अपने दिमाग में नोट कर रखिएगा। ठीक है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, वाई वाई है तो वाई लिखेंगे और 3 5 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर क्या करते हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि x के पावर 4 दे दे और y के पावर भी 4 दे दे, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहिएगा कि y के एक्स वाई के पावर 8 हो जाएगा, कभी नहीं। क्या सिखाए, सिखाए यही है कि फॉर्मेट जैसा होना चाहिए, मतलब जो जिससे गुना करे वो जैसा होगा तब पावर को जोड़ते हैं, नहीं तो जब इसको गुना करने जाइएगा तो x के पावर 4 ही रह जाएगा और y के पावर भी 4 रह जाएगा। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कहिए अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपके सामने कि 4 एक्स के पावर 2 गुना 3 वाई के पावर 8, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा, देखिए ध्यान दीजिए, गुना तो करेंगे, गुना तो सब किसी संख्या से होता है, गुना तो करेंगे ही। यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। कभी छोड़िएगा मत, ये नहीं कि जोड़ घटाव में अलग अलग दिख रहे थे तो उसको छोड़ दे रहे थे, उसी तरह लिख देते, आप उसको मत छोड़िएगा। क्या कीजिएगा, 4 3 होता है 12 और एक्स के पावर हो जाएगा 2 और वाई के पावर हो जाएगा 8। मतलब समझे क्या कि एक जैसा है तो उसको हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, उसको इसी तरह हम लोग लिखते रहे हैं। अगर अलग अलग है तो अगर क्वेश्चन कर दे कि बताइए 4 ए के पावर 2 गुना 5 ए हो जाए, अब बताइए क्या करेंगे। कहिएगा कि यहाँ पे अलग है, ए के पावर 2 है, यहाँ भी ए के पावर 1 है, ये भी हमको अलग दिख रहा है, हम भी इसको इसी तरह लिख देंगे, कभी नहीं। क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, आपको क्या बताए हैं, ई हमको एक जैसा है, ये यहाँ भी यहाँ भी, पावर जोड़ेंगे इसको। ठीक है। यानी 4 5 कितना होता है, 4 5 होता है 20 और 1 की पावर 2 और 1 की पावर 1, यानी 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है। गुना में आपका जिसे क्वेश्चन कर दे कि बताइए 2x गुना 4y गुना 6z, अब बताइए 2x गुना 4y गुना 6z, अब इसको किस तरह बनाएंगे, बस गुना कर दीजिए, 2 चौका होता है 8 और 8 छक होता है 48, 48 और एक्स वाई जेड, इसको कुछ नहीं कीजिए, अपने स्थान पर यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दीजिए, बस बन गया। बड़ा जेड है तो बड़ा जेड लिख दीजिए, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, गुना सारी संख्या से हो जाता है, अलग अलग रहेगा तो आपसे उसी तरह उतार देना है, अगर एक जैसा रहता है तो उसको पावर को जोड़ देना है, बस इतना ही याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद 5x² + 4x + 2 और 8x² + 2x + 5 को जोड़िए। मतलब क्या करना है, ऐड करना है, इसको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। जोड़ेंगे किस तरह, ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं 5x² + 4x + में 2, क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़कर चिन्ह देंगे और इधर का फॉर्मेट लिख लेंगे, यानी 8x² + 2x + में 5। ठीक है, अब जोड़ना है तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका 5x² + में 4x + में 2, प्लस है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम इसी तरह इसको लिख देंगे। 2 है, प्लस में हो जाएगा 8x² और प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या बताए हैं, जोड़ घटाव में क्या बताएं कि जब भी जोड़ घटाव करेंगे तो एक जैसा फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब x² वाला है तो x² भी अलग कहीं रहेगा तब जोड़ेंगे। अगर y² कहीं लिखा है तो y² वाला से ही जुटेगा। अगर x लिखा है तो x वाला से ही जुटेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए x² वाला एक यहाँ पे है और x² वाले एक यहाँ पे है, तो एक बात बताइए, 5 8 कितना होता है, 5 8 होता है 13, x के पावर कितना हो जाएगा 2। कहिएगा सर जी अभी किस बताएं कि 4 हो जाता है, तो बाबू गुना में बताए हैं, गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 100 के पावर 2 4 हो जाता है, लेकिन जोड़ घटा में जो रहता है वही होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, एक्स वाला देखिए तो 4, ये देखिए एक्स वाला यहाँ पे है और एक्स वाला एक यहाँ पे है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और प्लस 5 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बहुपद 3a² + 5ab + 2 और 6a² + 6 + 9ab को जोड़िए। इसको हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे किस तरह, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका 3a² प्लस में 5ab प्लस में 2, क्या करना है बाबू, जोड़ना है। जोड़ना है किस तरह, 7a² + 6 + 9ab को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 3a² + 5ab प्लस में 2 और प्लस क्या करेंगे, सारे को लिख देंगे, यानी 7a² + 6 + 9ab। अब देखिए 3a² 7 3 7 कितना हुआ 10a², 10a² हो गया। अब खोजिए ए बी वाला, ए बी वाला एक यहाँ पे, ए बी वाला एक यहाँ पे है, यानी 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, ए बी लिख देंगे और प्लस 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ऊपर 3ab³ + 6x के पावर 4 + 4x² और 8² + 12ab³ + 2x के पावर 4 को जोड़िए। क्या करना है बाबू, इसको जोड़ना है। बस इस क्वेश्चन को बताने का यही तात्पर्य है, यही मतलब है कि आप जब बहुपद बनाते हैं तो जोड़ घटाव गुना भागा बहुत गलत करते हैं। उसी को सुधार करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लाया गया है और आपके बेसिक कंसेप्ट आपको कुछ देर पहले आपको पूरा बता दी है कि जोड़ेंगे किस तरह, घटाएंगे किस तरह, गुना किस तरह करेंगे, सारा कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। बस इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है 3a के पावर 3, 3ab³ हो गया, उसके बाद हो गया 6x के पावर 6xy के पावर 4 हो गया प्लस 4x² है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना कितना में है, जोड़ना है 8x² प्लस 12ab³ और हो जाएगा 2xy के पावर 4। बस इसी को जोड़ना है। ध्यान दीजिए, इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 3a के पावर 3ab³ प्लस 6x के पावर 4 और 4x² जोड़ना है प्लस का चिन्ह, 8x³ प्लस 12ab³ हो जाएगा और प्लस में 2xy के पावर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बस एक जैसा वाला खोज लेना है, बाई कुछ ना करना है। यहाँ पे देखिए ab³ ऐसा दिख रहा है, बस इसको जोड़ लीजिए, 3 और 12, 3 12 कितना होता है 15, ab³ हो जाएगा। xy 4 वाला खोजिए था, यहाँ पे दिख रहा है xy 4 वाला, यानी इधर कितना है 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, xy के पावर हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए xq वाला यहाँ पे, xq वाला यहाँ पे, यानी 8 से कितना हो गया 12, x के पावर 3 हो गया। बना कि नहीं बना, बोलो बाबू, बना। बना तो दिल बना के जरूर भेज दीजिएगा, अगर सही बन गया तो दिल बनाकर जरूर भेजिएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि बहुपदों 4x² प्लस 8xy प्लस 5y² को और इतना संख्या को क्या करना है, जोड़ना, इसको भी जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने 4x² प्लस 8xy प्लस 5y के पावर 2 क्या करना है बाबू, जोड़ना है। जोड़ना है 8y² माइनस 3xy प्लस में 3x²। अब जोड़ना है तो बस क्या करेंगे, 4x² प्लस 8xy प्लस में 5y² और प्लस में क्या करेंगे 8y² माइनस में 3xy प्लस में 3x² क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, बस स्क्वायर वाला खोजिए, देख स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पे है 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 होता है 7 x²। xy वाला खोजिए, xy वाला यहाँ पे है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस है, बस घटा दीजिए। 8 में से 3 क्या होता है 5 और xy वाला तो xy लिख दीजिए। आगे y² वाला यहाँ पे है, यानी 8 5 होता है आपका 13, यानी 13y²। बना कि ना बना, चमका कि ना चमका, पहले बता, चमक तो गया होगा बहुत अच्छा से। चलिए जोड़ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए, आगे है हम लोग के पास घटाओ। क्या है बाबू, घटाओ। जोड़ तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, अब आप क्या सीखेंगे, घटाओ। चलिए घटाओ देखते हैं। घटाओ थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन बताते हैं कंफ्यूज नहीं रखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिखिए को पहले क्वेश्चन लिखिए, 5xy प्लस में 8xy² प्लस में 6x² प्लस में 8y के पावर 3 क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का देखिए, घटाओ का चिन्ह देंगे, बाकी इधर का संख्या लिखिए। क्वेश्चन है 3xy प्लस में हो जाएगा 2xy² प्लस में x² और है 2y के पावर 3। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, घटाओ की इधर वाला क्वेश्चन को सेम इस तरह लिखिए, 5xy प्लस 8 क्या है 8xy² प्लस में हो जाएगा 6x² और प्लस में हो जाएगा 8y क्यू। घटाना है तो घटाव का चिन्ह दीजिए। देखिए जब भी घटाइएगा तो क्या कीजिएगा, घटाव का चिन्ह दिया है ना, तो घटाव से सब में गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इधर आपको जो चीज प्लस में दिखेगा उसको माइनस में कर दीजिएगा, और जो इस फॉर्मेट में अगर माइनस दिखता है तो उसको आप प्लस में कर दीजिएगा, कब घटाइएगा तब। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा -3xy, प्लस है तो उल्टा चिन्ह कीजिए, -2xy² प्लस है माइनस कीजिए x² प्लस है माइनस कीजिए 2y के पावर 3। बस अब वही हम लोग को काम करना है, बस देख लीजिए xy वाला खोजिए तो कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी 5 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2xy बचेगा। चलिए xy वाला खोजिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो यानी 6y² हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, x² वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो यानी 6 को में से 1 घटेगा तो कई बचेगा, ये बचेगा 5 x²y। आगे ध्यान देते हैं, 2 घटाना है, यानी क्या हो जाएगा, यानी बचेगा 8 में से जब 2 घटेगा तो हो जाएगा 6y के पावर 3 हो जाएगा। घटाओ भैया बहुत अच्छा तरीके से सीख लिए होंगे, घटाओ में कोई डाउट, बस कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चा सबके, बस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ध्यान जब इसको उतारिएगा, इस क्वेश्चन को जब उतारिएगा यहाँ पे, तो चिन्ह अगर यहाँ पे घटाओ का है तो सारा का चिन्ह को बदल दीजिएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा प्लस में, बाकी जो घटा तो आपको सिखा दिए बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे है गुन्ना। गुन्ना हो गया चुटकियों का काम, यानी क्या करेंगे, 2x में गुना करना है 4y। अब बच्चों बताइए 2 चौका 8, x में y से गुना करेंगे तो xy। बना कि ना बना, बना। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे है बहुपद 5a गुना 8b। देखिए गुना किससे करना है, 5a गुना 8b, यानी 5 8 होता है 40 और गुना किए तो ab। कितना सेकंड लग रहा है, मिनटों लग रहा है, नहीं लग रहा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 7t गुना 2s है और गुना करना है 3r में,
बस गुना करना है, गुना कीजिए। 7 दूना 14, 14 3 कितना होता है, 14 होता है 42। लिखिए 42 और क्या करें, TSR है तो यहाँ पे लिख दीजिए TSR। चमका कि ना चमका, चमक गया होगा, बेहतरीन तरीका से चमका होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद इतना में इतना से गुना कीजिए, गुना कीजिए था 3p² q² गुना करना है 12p के पावर 3 और q के पावर 3 गुना कीजिए था 3 में जब 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 36। अब बताए हैं कि अगर एक जैसा दिखेगा तो पावर क्या करना है, पावर को कर देना है जोड़, यानी जोड़ देना है। ठीक है, हमको दिख रहा है p यहाँ और यहाँ दिख रहा है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी p तो लिखेंगे लेकिन 2 गो यहाँ 3 गो यहाँ तो क्या हो जाएगा 5 गो, क्या हो गया 5 गो। आ क्यू देखिए, क्यू 2 गो 3 गो तो यह क्या हो गया, पावर, पावर हो गया 5 गो। समझे कि ना समझे, समझ गए होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 10 नंबर, अरे 10 नंबर करे भाग कीजिए, भाग देख के डर जाइएगा, नहीं डरना है, ध्यान दीजिए बने किस तरह। देखिए भाग जब भी कीजिएगा तो बट्टा में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है 6a² भाग करना है 3a में, बस कुछ ना करना 6a² आप बट्टा में लिख दीजिए इसको 3a। है 3 दूना कितना होता है, 3 दूना होता है 6 एगो से एगो खत्म हो गया, यानी केवल आपका कदी बचा, केवल बचा 2a। बोले चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा। चलिए 2a आ गया, आगे ध्यान दीजिए। आगे 11 नंबर क्वेश्चन में भाग कीजिए, इसको भी भाग करना है, भाग कीजिए तो क्या है 2x प्लस 6x में इसको इस तरह भाग करना होगा, 2xy प्लस में 6x से भाग करिए, भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, इससे कितना में गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा आपका, पहले क्या इसको इधर लिख दीजिए, इस क्वेश्चन को इधर लिख दीजिए 6x प्लस, अच्छा इसको इस तरह बनाइए ना, इसको इस तरह बना लीजिए। क्या क्वेश्चन है 2xy प्लस में 6x और भाग कर रहा है 2x, क्या कर रहा है भाग कर रहा है 2x। अब क्या कीजिए कि भाग का मतलब होता है दोनों में क्या कीजिए, दोनों में बटा कर दीजिए, कि 2x में दोनों से भाग कर दीजिए, मतलब दोनों में। ध्यान दीजिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2xy प्लस में 6x, अब बट्टा में है 2x लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और जब इस तरह लिख सकते हैं तो ये बात बताइए कि हर चीज लिख सकते हैं कि ना, 2xy बटा 2x और प्लस में 6x बटा में 2x, ये चीज लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, यही चीज लिख सकते हैं। अब बस कटा लीजिए, बाकी आंसर तो आइए गया, एक से एक खत्म, दो तिया 6, एक से खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बचा यहाँ पे y और यहाँ पे बचा 3, यही आ गया आपका आंसर। समझे कि ना समझे भाग, बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन हुआ समाप्त। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो या वीडियो जो कैसा लगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।